नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग फिर एक बीएसएससी का सीट अरिहंत का एक सीरीज है। तो चलते हैं आज का, देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। अरिहंत का टोटल इसमें दिया है 10 सेट दिया गया है। तो हम लोग इससे पहले 2 सेट कर चुके हैं, ये तीसरा सेट होगा हम लोग का। ये रहा पहला क्वेश्चन, कर रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही है। तो भारत कैसी अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपको कि भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र का होता है। तो सबसे ज़्यादा होता है विनिर्माण क्षेत्र का। किसका होता है? विनिर्माण क्षेत्र का। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। 3 कह रहा है कि मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं क्या होती है? सस्ती हो जाती है, महंगी हो जाती है। तो मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं क्या होती है? मुद्रास्फीति से क्या होती है? तो वस्तुएं सस्ती हो जाती है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का आपको 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बनवाते हैं। क्वेश्चन 4 का है कि आपको निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल राज्य में प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। तो मोनाजाइट। कौन? मोनाजाइट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये है क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतों का स्वायत्तता प्रदान की गई थी। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम था। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। 6 करा कि आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है। तो लोकतांत्रिक है, सामाजिक है, आर्थिक है व राजनीतिक का अधिकार, राजनीतिक का न्याय किस तरह से नहीं चर्चा किया गया। क्वेश्चन नंबर 6 का 4 9 7 में आते हैं। 7 कह रहा कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो मौलिक कर्तव्य कितना टोटल है? 11 है। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। 8 कह रहा कि भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारी के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया? 2 नंबर में। पहला में राज्यों का संघ, दूसरा में आपको दिया गया वेतन और वेतन, और 3 में कहा गया आपको क्या? शपथ लेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। कह रहा कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। 10 कह रहा था किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेदत्रीय कहा गया है। तो कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद और आयुर्वेद। 11 का 3 में। क्वेश्चन नंबर 12 10 का 3 11 में आते हैं। 11 कह रहा कि जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है। तो ऋषभदेव। पहला ऋषभदेव और अंतिम महावीर स्वामी। याद रखिएगा 24 हुआ महावीर स्वामी। ये पहला आपको हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। 12 में कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। 12 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। 13 कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भूदृश्य हिमनद से निर्मित नहीं होता है। तो विसर्प जो है वह हिमनद से निर्मित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 14 आते हैं। 14 कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मुर्दार पर्वत का उदाहरण नहीं है। तो हिमालय है, रॉकी है, एंटीज है, विंध्याचल जो पर्वत है वो मुर्दार पर्वत का एग्जाम्पल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। 15 कह रहा कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन से होते हैं। सबसे बड़ा कौन? बृहस्पति, उसके बाद शनि। 15 का 1 नंबर। 16 में आते हैं। 16 कह रहा कि स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर कौन सा बंदरगाह अवस्थित है। तो आपको जाएगा पोर्ट शहीद। पोर्ट शहीद है आपको उत्तर पे, नॉर्थ के साइड पर। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। 17 कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक जड़ नहीं है। आलू, मूली, जिमीकंद या गाजर। तो आलू एक क्या तना है, क्योंकि जमीन के नहीं। 18 कह रहा कि गेहूं के पौधे का वनस्पति का नाम क्या है। तो आपको ट्रिटिकम अस्टिवम। क्वेश्चन 19 में आते हैं। क्वेश्चन 19 का आगे टिक्का रोग निम्नलिखित में से किस फसल से संबंधित है। तो आपको हो जाएगा मूंगफली से जाएगा।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 नंबर के, IBM का पूर्ण विस्तार क्या होता है? तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। 21 कह रहा है कि आपको भारत में अपने म्यूचुअल फंड SIP निवेश के लिए UPI आधारित ऑटो पे फंक्शन शुरू करने वाला पहला डिजिटल निवेश मंच कौन सा है? तो फोन पे हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। 22 कह रहा है कि किस राज्य में उत्तर भारत के पहले आर्किड संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ पे किया गया? उत्तराखंड में। 22 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। कह 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो PV सिंधु। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि आपको निम्न में से किस प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की गई थी? तो कौन किया था? तो 2020 में किया गया था। स्वनिधि किस वर्ष शुरू किया गया था? तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना तो 2020 में किया गया था। 25 में आते कर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUI का प्रधान उद्देश्य क्या होता है? कि BPL परिवारों को LPG कनेक्शन को देना। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। 26 का रहा कि समुद्री रास्ते से सर्वप्रथम संपूर्ण पृथ्वी का चक्कर लगाने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे जाता है? तो आपको फर्डिनेंड मैगलन को। मैगलन। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। 27 कह रहा है कि आपको निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को सिनेमा के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है? लुमिए ब्रदर्स को। क्वेश्चन संख्या 28 में आते तानिया सचदेव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो आपको जाकर किससे? शतरंज से हो जाएगा। सचदेव शतरंज से। क्वेश्चन नंबर 29 आइडल्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आइडल्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सुनील गावस्कर। क्वेश्चन 30 में आते हैं। क्वेश्चन 30 करा कि आपको निम्नलिखित में से किसे तोता ये हिंद कहा जाता है? तोता ये हिंद अमीर खुसरो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक दक्षिण भारतीय नृत्य है? तो कथकली केरल का। कथकली का केरल का। कथक का उत्तर भारत का। उड़ीसी का उड़ीसा का। मणिपुरी का। क्वेश्चन नंबर 31 का 1 नंबर। 32 करा कि महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाती है? 1 करोड़ रुपया। क्वेश्चन नंबर आते हैं 33 कह रहा है कि आपको कि अमृत से क्या पर्याय है? तो अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन होता है अमृत का। आगे देखते हैं 34 नंबर। 34 कर टेस्ट ऑफ माई लाइफ नाम पुस्तक के लेखक कौन है? जिबराज सिंह। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। 35 का रहा कि निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक नहीं है? चेतन भगत, रस्किन बॉन्ड, नमिता देसाई, ये आपको है, बट नामवर सिंह ये अंग्रेजी का प्रसिद्ध लेखक नहीं है। क्वेश्चन नंबर आता है 36 बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो स्पेन का। साढ़ों की लड़ाई स्पेन का। क्वेश्चन नंबर आते हैं लोग 37 में कर रहा है कि सिनेमा के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धि के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय कौन? भानु अथैया। क्वेश्चन नंबर 38 में आते अफगानिस्तान की संसद को किस देश ने बनाया है? तो अफगानिस्तान की संसद को भारत ने बनवाया है। क्वेश्चन नंबर 39 में आते हैं। 39 कह रहा है कि श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? सिरिमाओ भंडार नायके। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में देखते हैं लोग। 40 कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? पश्चिम चंपारण में। कब किया गया था? 1917 में किया गया था।
गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को आए थे और 17 को चंपारण सत्याग्रह को शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं। 42 कह रहा है कि आपको बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कौन सी मिट्टी से? कछारी मिट्टी से। क्वेश्चन 43 में आते हैं। बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज बिहार में नहीं है? तो यूरेनियम है, अब्रक है, फेल्सौर है। आपको क्रोमाइट आपको बिहार में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 में आते हैं। 45 कह रहा है कि वर्तमान में बिहार में कुल कितने जिले और प्रमंडल हैं? तो बिहार में कुल 38 जिले और 9 प्रमंडल याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में आते हैं। 46 कह रहा है कि सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले प्रस्तावित भारतीय मिशन का नाम क्या है? आदित्य L1। 47 में आते हैं। 47 कह रहा है किस राज्य की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य के नाम में परिवर्तन करने का आग्रह किया? परिवर्तन करने का आग्रह यानी प्रस्ताव किस किया? तो केरला का नाम चेंज क्या होगा? केरलम किया जाएगा। केरलम याद रखिएगा। केरल का नाम चढ़ के केरलम किया जाएगा। आगे देखिएगा 48 में आते हैं। 48 कह रहा है कि आपको हाल ही में कच्चा तीवु नाम के द्वीप चर्चा में था। यह द्वीप निम्नलिखित में से किस जल मंडल मध्य में स्थित है? तो आपको पाक में। कौन सा नाम है इसका द्वीप का नाम? कच्चा तीवु नाम का द्वीप कहाँ? तो पाक जल डमरू मध्य में। क्वेश्चन नंबर आता है 49 में आते हैं। 49 का रख किस देश ने हाल ही में लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो आपको रसिया लगा दिया है। 50 का क्वेश्चन में कि भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीट पर बनाई गई लघु फिल्म का टाइटल क्या है? हल्ला बोल। क्वेश्चन 51 में आते करा कि फाइकोलॉजी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो आपको 51 का आपको हो जाएगा शैवाल का। क्वेश्चन नंबर 52 में आते करा कि निम्नलिखित में से प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी ज़रूरत नहीं होती है? जल का होती है, धूप का होती है, क्लोरोप्लास्ट का होती है, बट ऑक्सीजन का प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जरूरी नहीं है। क्वेश्चन में आते हैं 53 में। 53 करा कि डायोप्टर निम्न से किसकी इकाई है? तो लेंस की क्षमता को नापने के लिए डायोप्टर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में आते हैं। 54 करा कि द्रव्यमान और भार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको सही है? तो द्रव्यमान अपरिवर्तनीय है। जी ये आपको सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 में आते हैं। 55 करा कि किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या कहलाती है? तो बल के अनुक्रमानुपाती होती है। क्वेश्चन नंबर 56 में आते हैं। 56 करा कि बर्फ पर स्केटरिंग करना प्रदर्शित करता है कि जब दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलना घटता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलना क्या होता है? 56 का आपको एक हो जाएगा क्योंकि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलना घटता है, बढ़ता नहीं है, घटता। एक न हो जाएगा 56 का। 57 में आते हैं। 7 कह रहा है कि आपको दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? यौगिक। एक निश्चित अनुपात में यौगिक। और मिश्रण कहा जाएगा किसी भी अनुपात मिलाने से वो क्या क्या कहलाता है? किसी भी अनुपात मिलाने से वो कहलाता है मिश्रण। क्वेश्चन 58 में आते हैं। 58 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? तो न्यूट्रॉन। 59 में आते हैं कि किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्न में से किस पर निर्भर करती है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन पे होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में। क्वेश्चन 60 में आते हैं कह रहा है कि
Cu2 तथा Cu2s के मिश्रण को गर्म करने पर प्राप्त उत्पाद होगा क्या? तो कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 में आते हैं। 61 करा कि आपको निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीवित मुक्त कोशिका की खोज किया था? तो अंतोन वान लीवेनहॉक। क्वेश्चन नंबर 62 में आते हैं। करा कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और सल्फर भी उपस्थित हो, वो क्या कहलाता है? तो हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 63 करा कि आपको सर्वाधिक वाष्प उत्सर्जन होता है, सबसे ज़्यादा वाष्प उत्सर्जन होता है किसमें? मरुद्भिद में। क्वेश्चन नंबर 64 आते हैं। 64 करा कि आपको निम्नलिखित में से किसके द्वारा पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित किया जाता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि से। 65 करा कि आपको डेंगू किससे फैलता है? तो यह फैलता है आपको मच्छर से। क्वेश्चन आते हैं 66 करा कि हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। 67 में आते हैं। 67 करा कि आपको मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी कहलाता है। एंजियोलॉजी। 68 में आते करा कि आपको सेकेंड लोलक की काल अवधि कितनी होती है? 2 सेकेंड होती है। क्वेश्चन नंबर 69 में आते हैं। 69 करा कि नींबू के रस एवं शुद्ध जल का 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर pH मान क्रमशः हो सकती है। नींबू के रस एवं शुद्ध जल का, तो आपको नींबू के रस का होगा कितना? 5 होगा pH मान, और शुद्ध जल का 7 हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 करा कि ध्वनि नहीं गुजर सकती है किससे? निर्वात से ध्वनि गुजर नहीं सकती है। क्वेश्चन 71 में आते हैं। 71 करा कि निम्नलिखित में से कौन द्रव्यमान की इकाई नहीं है? पाउंड है, केजी है, ग्राम है, डाइन नहीं है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 72 में। एक क्वेश्चन राम लोग का 72 कि जल का शुद्धतम रूप क्या होता है? तो वर्षा का जो आशुद्ध जल होता है, यानी कि जो वर्षा का जल होता है वो क्या होता है? शुद्धतम वर्षा होती है। जल का शुद्धतम रूप क्या होता है? आशुद्ध जल होता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 73 कह रहा है कि आपको उच्चतम आयन ऊर्जा वाला तत्व कौन सा होता है? हीलियम। क्वेश्चन नंबर 74 में आते हैं। 74 कह रहा है कि ऑटोमोबाइल में हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक के कार्यकरण पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत या नियम लागू होता है? तो पास्कल का नियम होता है। क्वेश्चन नंबर 75 और अंतिम क्वेश्चन आज का हम लोग का कि चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग की रोगाणुओं की प्राकृतिक पोषक होती है? इबोला बुखार का। चमगादड़ क्या होता है? इबोला बुखार के लिए प्रभावित रोगाणु होती है। तो दोस्तों ये हम लोग का था अरिहंत का सेट टोटल 1 to 75 क्वेश्चन। तो आप लोग बताइएगा आपका कितना इसमें सही और गलती हो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।